साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपके समक्ष समाज का एक चित्रण रखता हूँ। जब बेटियाँ अपने माँ के घर से विदा होकर अपने ससुराल में जाती है तो क्या दृश्य होता होगा, उसके मन में क्या चलता होगा। एक वो दिन जब एक बेटी अपने माँ बाप के आंगन से विदा होती है, केवल एक रस्म नहीं होती, वो एक युग का अंत होता है। एक माँ की गोद से उठकर एक पिता की उंगली छोड़कर वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जहाँ हर मोड़ पर उसे खुद को साबित करना होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं पर होठों पर मुस्कान, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि बेटियां रोती नहीं हैं, विदा होती हैं। वो घर जहाँ उसने पहली बार चलना सीखा, जहाँ गिरने पर माँ ने उठाया, जहाँ पापा ने पहली बार स्कूल छोड़ने जाते हुए उसका हाथ थामा, वो सब पीछे छूट जाता है। वो दीवारें जो उसकी हंसी से गूंजती थी अब खामोश हो जाती हैं। वो बिस्तर जहाँ वे माँ के सीने में लग कर सोती थी अब खाली रह जाती है। विदाई के उस क्षण जब माँ उसे गले लगाकर रोती है, बेटी खुद को रोक लेती है, क्योंकि अब वो पराई हो चुकी है। पिता की आंखों में आंसू होते हैं पर वो पी जाते हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि मर्द रोते नहीं हैं। भाई चुपचाप कोने में खड़ा होता है और बहनें अपनी सिसकियों को दबा लेती हैं। ससुराल में कदम रखते ही वो एक नई दुनिया में प्रवेश करती हैं, जहाँ हर चेहरा नया है, हर रिश्ता अनजाना। वहाँ उसे बहू कहा जाता है, पर कोई नहीं जानता कि अभी भी माँ की गोद में सिर रखकर सोना चाहती है। उसे हर दिन मुस्कुराना होता है, चाहे मन कितना भी टूटा हो। उसे हर बात सहनी होती है, चाहे दिल कितना भी रोया हो। वे अपनी पसंद का खाना नहीं खा पाती, अपनी मर्जी से सो नहीं पाती, यहाँ तक कि अपनी भावनाएं भी नहीं व्यक्त कर पाती। उसे हर दिन खुद को बदलना होता है ताकि वो उस घर में स्वीकार की जा सके जहाँ उसे घर की इज्जत कहा जाता है, पर उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब वो माँ को याद करती है। माँ की आवाज़ अब फोन पर आती है, लेकिन वो बाहों का आलिंगन नहीं दे पाती। माँ से बात करते हुए वो कहती है, मैं ठीक हूँ माँ, पर माँ जानती है कि उसकी बेटी अंदर से टूटी हुई है। एक बेटी की विदाई केवल सामाजिक परंपरा नहीं, यह एक आत्मा का विभाजन है। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहाँ वो खुद को खोकर दूसरों के लिए जीती है। वो हर दिन अपने आंसुओं को मुस्कान में बदलती है ताकि कोई कहे क्या भाग्यशाली है उसका ससुराल। पर कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान के पीछे एक दिल हर रोज चुपचाप रोता है। और जब एक बेटी ससुराल जाती है तो वह केवल एक घर नहीं बदलती है, वह एक पूरी दुनिया बदल देती है। उसके मन में अनगिनत अरमान होते हैं जो उसने बचपन से संजोए हुए होते हैं। वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, लेकिन उस शुरुआत में जितनी चमक होती है उतनी ही गहराई में दर्द भी छुपा होता है। उसके अरमानों में होता है एक ऐसा घर जहां उसे अपनापन मिले, जहां उसकी बातों को सुना जाए, जहां वह अपनी पहचान बना सके। वह सोचती है कि जैसे माँ ने हर सुबह उसके बाल संवारे, वैसे ही सास भी उसे से देखेगी। जैसे पापा ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, वैसे ही पति उसकी ढाल बनेगा। वह उम्मीद करती है कि ससुराल में उसे वही प्यार मिलेगा जो मायके में मिला था। वह अपने साथ ले जाती है माँ की दी हुई सीखें, पापा की दी हुई हिम्मत, भाई की शरारतें, बहनों की सलाहें। वह अपने दिल में एक छोटा सा संसार समेटकर अपने ससुराल को जाती है, जिसमें उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, उसकी आदतें और उसकी पहचान होती है। लेकिन ससुराल की चौखट पर खड़े होते ही उसे महसूस होता है कि अब उसे खुद को बदलना होगा ताकि वह उस घर में स्वीकार की जा सके। उसके अरमानों में होता है एक ऐसा जीवन साथी जो भावनाओं को समझे, जो उसके आंसुओं को बिना कहे पढ़ सके, जो उसकी खामोशी में छुपे दर्द को महसूस कर सके। वह चाहती है कि उसका ससुराल
उसका नया मायका बन जाए, जहां वह खुलकर हंस सके, खुलकर जी सके। लेकिन अक्सर इन अरमानों की गठरी धीरे धीरे हल्की होती जाती है। उसे समझ आता है कि हर रिश्ता समय लेता है, हर अपनापन संघर्ष मांगता है। उसे अपनी पसंद छोड़नी पड़ती है, अपनी आदतें बदलनी पड़ती है और कभी कभी अपनी भावनाओं को भी दबाना पड़ता है। वह मुस्कुराती है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि बेटियां सहती हैं, कहती नहीं हैं। फिर भी वह हारती नहीं। वह हर दिन अपने अरमानों को नए रूप में जीने की कोशिश करती है। वह अपने ससुराल को अपना घर बनाने की कोशिश करती है, एक ऐसा घर जहां उसकी हंसी गूंजे, उसकी पहचान बने और उसके अरमान पूरे हों। एक बेटी जब ससुराल जाती है तो वह केवल एक दुल्हन नहीं होती, वह एक सपना होती है जो अपने साथ उम्मीदों की चादर ओढ़े हुए होती है, अरमानों की गठरी लिए हुए होती है, एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हुए चली जाती है। और जब एक बेटी ससुराल जाती है तो वह अपने साथ सिर्फ कपड़े और गहने नहीं ले जाती, वह अपने दिल में अरमानों की गठरी, उम्मीदों की चादर और प्यार की पोटली लेकर जाती है। वह सोचती है कि जैसे मायके में उसे बिना शर्त प्यार मिला, वैसे ससुराल में भी मिलेगा। लेकिन जब उसे वहाँ अपनापन नहीं मिलता है तो उसको दुनिया धीरे धीरे टूटने लगती है। चुपचाप बिना शोर किए उसकी दुनिया बिखरने लगती है। वह हर सुबह जल्दी उठती है, घर के काम करती है, मुस्कुराती है ताकि सब खुश रहें। लेकिन जब उसकी मेहनत को सराहना नहीं मिलती, जब उसकी भावनाओं को समझा नहीं जाता, तो वह अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी रह गई है, शायद वह मायके की तरह यहाँ भी उस सबका दिल नहीं जीत पाई। जब सास ताने देती हैं और पति चुप रहता है तो वह अकेली महसूस करती हैं। जब उसकी बातों को अनसुना किया जाता है और उसकी भावनाओं को नाटक कहा जाता है तो वह खुद से नफरत करने लगती है। वह सोचती है कि क्या यही उसका जीवन है, क्या यही उसका भविष्य है। वह माँ को फ़ोन करना चाहती है लेकिन डरती है कि कहीं माँ परेशान न हो जाए। वह रोना चाहती है लेकिन आंसू छुपा लेती है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि बहू को सहना आता है और कहना नहीं आता है। वह हर दिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। तब उसे परिवार में कोई नहीं समझता, तो वह खुद को अकेला महसूस करती है, एक भीड़ में अकेली। उसे लगता है कि वह एक मेहमान है जो कभी इस घर की नहीं हो सकती। उसकी हंसी खो जाती है, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मरने लगता है। फिर भी वह हार नहीं मानती। वह हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठती है कि शायद आज कोई उसकी बात को समझेगा, शायद आज कोई उसे गले लगाएगा, शायद आज उसे बेटी की तरह देखा जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह फिर से चुप हो जाती और उस चुप्पी में उसका पूरा संसार समा जाता है। एक बेटी जब ससुराल में अपनापन नहीं पाती तो वह सिर्फ अकेली नहीं होती, वह एक ऐसी जंग लड़ रही होती जिसमें कोई हथियार नहीं होता, जिसमें कोई साथी नहीं होता, सिर्फ आंसू होते हैं और एक टूटा हुआ दिल होता हुआ है जो टूटता रहता है धीरे धीरे। तो साथियों, यह मेरे मन की बात थी, मैंने आपको कही। जो भी श्रोता बंधु इसे सुने, समझें और एक परिवार में, एक घर में कैसा अनुकूल माहौल देना है। जो अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, एक नई नवेली दुल्हन बनकर आती है आपके घर पे, उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए कि वह जो प्यार मायके में पाती थी वही प्यार यहाँ पर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।